नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नतीजा आया है जिसने सिर्फ एक विधानसभा सीट का फैसला नहीं किया, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति की दिशा पर नई बहस छेड़ दी है। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उस मजबूत गढ़ में जीत दर्ज की जहां पिछले 31 साल से भगवा दल का कब्जा था। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। 40 स्टार प्रचारक, वरिष्ठ नेता, विधायक, पूरा संगठन मैदान में उतरा, लेकिन नतीजा आया तो बीजेपी हार गई। और सबसे बड़ा झटका सिर्फ बीजेपी को नहीं लगा, आरजेडी भी तीसरे नंबर पर सिमट गई। तो क्या बिहार की राजनीति अब दो ध्रुवों की नहीं रही? क्या जनसुराज ने बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है? सबसे पहला सवाल तो यहां यह है कि बांकीपुर की जीत इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? क्योंकि ये कोई सामान्य सीट नहीं थी। ये वही सीट है जिस पर 3 दशक से बीजेपी का कब्जा था। नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सीट खाली हुई और उपचुनाव हुआ। बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई थी। इसीलिए पार्टी ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जनता का फैसला अलग निकला। 31 राउंड की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर को लगभग 63,946 वोट मिले। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को करीब 44,700 वोट मिले। अंतर लगभग 19,000 वोटों का रहा। जबकि आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता करीब 14,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। यहीं से बिहार की राजनीति का नया अध्याय शुरू होता है। बीजेपी की हार सिर्फ एक सीट हारने की कहानी नहीं है। असल सवाल यह है कि इतना बड़ा संगठन, इतनी मजबूत चुनावी मशीनरी, इतने बड़े प्रचार अभियान के बावजूद अगर पार्टी अपने सबसे मजबूत गढ़ को नहीं बचा सकी, तो क्या बिहार की राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? बांकीपुर का नतीजा ये संकेत जरूर देता है कि सिर्फ संगठन और प्रचार हर बार जीत की गारंटी नहीं होते। मतदाता अगर विकल्प तलाशने लगे तो मजबूत से मजबूत गढ़ भी चुनौती में आ सकता है। लेकिन इस बीच ये भी सवाल है कि सबसे बड़ा झटका आरजेडी को क्यों लगा? यही चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू है। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी मानी जाती है। उसका पारंपरिक वोट बैंक वर्षों से उसके साथ रहा है। लेकिन बांकीपुर में विपक्ष का चेहरा आरजेडी नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर बनकर उभरे। आरजेडी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। यही सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि विपक्ष की राजनीति में पहली बार कोई नया चेहरा इतनी मजबूती से सामने आया है। ऐसे में आखिर प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या किया जिससे उन्होंने यहां प्रचंड जीत हासिल कर ली? यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। जब प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतरे, उनके पास ना तो बीजेपी जैसा विशाल संगठन था और ना आरजेडी जैसा पुराना वोट बैंक, न वर्षों से सक्रिय स्थानीय नेटवर्क। फिर भी उन्होंने चुनाव जीत लिया। ऐसा कैसे हुआ? दरअसल उनकी पूरी रणनीति पारंपरिक राजनीति से अलग थी। उन्होंने हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय से थोड़े थोड़े वोट हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने किसी एक जातीय समीकरण पर पूरी राजनीति खड़ी करने के बजाय ये संदेश दिया कि जनसुराज खुद को एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच के रूप में पेश करना चाहता है। अगर यही मॉडल आगे भी सफल रहा तो बिहार की चुनावी राजनीति में पारंपरिक समीकरण बदल सकते हैं। ये जीत इसीलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जनसुराज का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार, लेकिन सफलता बेहद सीमित। कई लोगों ने उस समय कहा था कि जनसुराज केवल सोशल मीडिया की पार्टी है। यह भी कहा गया कि जब तक खुद प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी को जमीन पर स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। बांकीपुर का चुनाव उसी धारणा की परीक्षा था और इस बार प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे। नतीजा सीधे जीत। इस जीत ने कम से कम इतना जरूर साबित किया कि जहां प्रशांत किशोर स्वयं उम्मीदवार होते हैं, वहां जनसुराज की राजनीतिक स्वीकार्यता पहले की तुलना में कहीं अधिक दिखाई दी। अब सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न है कि क्या अब बिहार को तीसरा विकल्प मिल गया है? वर्षों से बिहार की राजनीति 2 बड़े ध्रुवों के बीच घूमती रही है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ आरजेडी और उसके सहयोगी। लेकिन बांकीपुर के नतीजे ने यह बहस अब तेज कर दी है कि क्या जनता अब तीसरा विकल्प तलाश रही है? इस सवाल का अंतिम जवाब अभी नहीं दिया जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव ने उस संभावना को मजबूत किया है। चुनाव के बाद एक और चर्चा तेज हुई। अगर जनसुराज और आरजेडी के वोट जोड़ दिए जाएं,
तो कुल वोट बीजेपी से काफी अधिक हो जाते हैं। इसी आधार पर कई लोग कह रहे हैं कि अगर पूरा विपक्ष साथ आए तो बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। हालांकि ये केवल गणितीय विश्लेषण है। राजनीति में वोटों का सीधा ट्रांसफर हमेशा संभव नहीं होता। हर दल का वोटर अपनी अलग राजनीतिक सोच रखता है, इसलिए ये कहना कि केवल वोट जोड़ देने से नतीजा बदल जाएगा, व्यवहारिक रूप से हमेशा सही नहीं माना जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि ये बहस अब तेज हो गई है। बिहार की राजनीति को देखें तो आरजेडी का पारंपरिक सामाजिक आधार अभी भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने के बावजूद पार्टी का एक स्थायी वोट बैंक उसके साथ बना रहा। दूसरी तरफ एनडीए का वोट आधार कई सहयोगी दलों के साथ मिलकर तैयार होता है। यही वजह है कि बिहार में गठबंधन राजनीति हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती है। अब अगर जनसुराज कुछ वर्गों में लगातार समर्थन बढ़ाती है तो इसका असर दोनों बड़े गठबंधनों पर पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी के सामने अब सिर्फ चुनाव जीतने की चुनौती नहीं है, उसे ये भी देखना होगा कि क्या उसके पारंपरिक समर्थकों का एक हिस्सा विकल्प तलाशने लगा है। अगर ये सिर्फ उपचुनाव तक सीमित रहा तो पार्टी के लिए चिंता की बात नहीं होगी, लेकिन अगर यही रुझान बड़े चुनावों तक गया तो राजनीति और रणनीति बदल सकती है। वहीं आरजेडी के सामने स्थिति शायद और कठिन है, क्योंकि विपक्ष की राजनीति में अगर नया चेहरा मजबूत होता है तो सबसे पहले असर मुख्य विपक्षी दल पर पड़ता है। अगर गैर बीजेपी वोटों का एक हिस्सा जनसुराज की ओर जाता है तो आरजेडी की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि इस चुनाव को केवल बीजेपी की हार नहीं बल्कि विपक्ष के भीतर बदलते नेतृत्व के बहस के रूप में भी देखा जा रहा है। तो क्या प्रशांत किशोर अब पूरे बिहार में असर डाल पाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। एक सीट जीतना और पूरे राज्य में मजबूत संगठन बनाना दोनों अलग बातें हैं। जनसुराज को भी हजारों बूथों तक संगठन फैलाना होगा, स्थानीय नेतृत्व तैयार करना होगा, हर जिले में मजबूत नेटवर्क बनाना होगा, तभी ये जीत बड़े राजनीतिक बदलाव में बदल सकती है। यानी बांकीपुर की जीत शुरुआत हो सकती है, लेकिन मंजिल अभी काफी दूर है। बांकीपुर उपचुनाव ने 3 बड़े संदेश दे दिए हैं। पहला संदेश, बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ भी चुनौती से अछूता नहीं है। दूसरा, आरजेडी अब अकेले विपक्ष का चेहरा नहीं मानी जा सकती। और तीसरा, प्रशांत किशोर की जनसुराज ने खुद को बिहार की राजनीति में एक गंभीर दावेदार के रूप में पेश करने की कोशिश की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव की कहानी है या बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव ही देंगे। लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर की ये जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में नई बहस की शुरुआत बन चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।